पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अनेकों नायक थे। उन्हीं में से एक थे महाबली भीम। भीम पांडवों में से दूसरे क्रमांक के भाई थे। कुंती ने जब देवहूति मंत्र द्वारा पवन देव का आवाहन किया, तब उनके आशीर्वाद से कुंती तथा पांडु को भीम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसा मान्यता है कि जन्म लेते ही भीम कुंती की गोद से एक पत्थर पर गिर गए थे। सभी चिंतित हो गए कि कहीं इस बालक को कुछ हो ना जाए, किंतु हुआ उसके विपरीत। उनके गिरने से पत्थर टूट गया, किंतु बालक को एक चोट तक नहीं आई। महाबली भीम जन्म से ही अपने आराध्य पिता पवन देव के भांति बहुत ही शक्तिशाली थे। जब पांडव अपने पिता के मृत्यु के बाद पहली बार हस्तिनापुर आए, तब उन्हें दुर्योधन समेत सभी भाई घृणा करते थे। एक बार ऐसे ही विषैला खेल खिलाकर दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश की और उन्हें नदी में फेंक दिया था, किंतु नागराज ने उन्हें बचा लिया था और उनके आशीर्वाद से भीम और भी शक्तिशाली हो गए थे। भीम का अस्त्र गदा था। वह गदा युद्ध एवं मल्ल युद्ध में पारंगत थे। उनके भीतर सहस्त्र हाथी का बल था। युवा अवस्था आते आते भीम को अपनी शक्ति पर और भी अधिक अभिमान हो गया था। महाभारत के अनुसार जब पांडव पासा खेल में अपना सब कुछ हारकर वनवास पे थे, तब एक बार द्रौपदी ने भीम को कमल पुष्प लाने की कामना की। द्रौपदी के लिए कमल पुष्प लाने के लिए भीम गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर की ओर गए। अपनी शक्ति की घमंड में चूर भीम का घमंड तोड़ने का हनुमान जी को यही मौका दिखा। हनुमान जी ने एक बूढ़े बानर के भेष में कमल सरोवर के रास्ते में अपना पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम जब आगे आए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बानर बीच रास्ते पर अपनी पूंछ पसार कर लेटा हुआ है। उन्होंने उनके पूंछ को लांघना उचित नहीं समझा, इसीलिए भीम ने उस बूढ़े बानर को अपना पूंछ समेटने को कहा। कई बार कहने पर भी पूंछ नहीं समेटने पर भीम को क्रोध आया। एक बार पुनः भीम ने बानर को पूंछ समेटने को कहा। तब बूढ़े बानर ने कहा कि मैं अपने पूंछ को समेटने में असमर्थ हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है। कृपया आप ही मेरे पूंछ को उठाकर दूसरी तरफ कर दीजिए। तब भीम ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए एक हाथ से उनकी पूंछ को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो पूंछ उठा नहीं पाए। तब भीम ने दोनों हाथों से अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूंछ को उठाना चाहा, लेकिन इस बार भी वे असफल ही रहे। थक हार के भीम सोचने लगे, आखिर ये बूढ़ा बानर कौन हो सकता है जिसकी पूंछ मैं इतना बलवान होकर भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उनका शक्ति का घमंड चूर चूर हो गए। तब भीम ने उस बूढ़े बानर से क्षमा याचना करते हुए असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। भीम वीर हनुमान जी को देखकर चौंक गए और उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। भीम ने हनुमान जी से क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें सीख दी कि सच्चा बलशाली वही होता है जो अपने बल का कभी भी घमंड ना करे और उसका उपयोग सत्कर्म के लिए करे। हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे और भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लिए थे। इसीलिए
वे एक दूसरे के भाई भी लगते थे। इस कहानी की सीख ये है, अगर कोई व्यक्ति ताकतवर है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत के साथ घमंड होगा तो व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है। ताकत के साथ विनम्रता होगी तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। अपने अनुज को क्षमा कर उन्हें शिक्षा देकर वीर हनुमान जी लौट गए।